सरस्वती मैया इनकी जिब्या पर सवार हो जाए और जो भी लहुआ बोले सही बोले, जो भी करे माता पिता का नाम रोशन करे, पढ़ लिखे आर्मी में चलो जाए। महाराज इधर जैसे ही रुकम जो आया, रुकम ने पूछा क्या बात है, क्यों रो रही हो, हैं क्या बात होगी? कहने लगी भैया आपने मेरी शादी किसके साथ में तय की? अरे मेरा जो सुसुपाल जो साला है ना उसी के साथ में। अच्छा ऐसा करो आप ही कर लेना, मुझे नहीं करना। कर रुक्मणी आज तक अगर मेरी बात को किसी ने नहीं टाला और तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मेरी बात को टाल रही हो। उसी समय रुक्मणी मैया के गाल पर इतनी जोर से तमाचा मारा, बेहोश होकर के मैया जमीन। इधर जैसे ही रुक्मणी मैया जो थी, जैसे ही उसने तमाचा मारा, बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी। होश आया, मैया जो थी फिर रोने लगी। मैया दौड़ करके आई, क्या बात हो गई लाली, क्यों रो रही हो? हैं कि मैया सुसुपाल भैया जो रुकुम भैया है ना, उसने आज पहली बार मेरे ऊपर हाथ उठाया है। आप नहीं जानती हो मुझे कितना बुरा लगा। इधर जब शाम हुई, मैया ने भोजन को ग्रहण किया, करने के बाद में सो गई। रात्रि में भगवान कन्हैया ने सपने में आकर के उन्हें सपना दिया कि आप ऐसा करो, किसी पंडित के हाथ से चिट्ठी को लिखवा करके मेरे पास भिजवा दो। और जैसे ही इतनी बात को सुना तो महाराज सुबह जैसे हुआ, मैया रुक्मणी इधर उधर देखने लगी। अरे अभी हम कहाँ थे, कहाँ आ गए? भगवान कन्हैया मेरे सपने में आए, उन्होंने मुझे रास्ता बताया। आज मैया ने कहा मैया ऐसा करो, आप एक पंडित जी को कहीं से बुलवा करके ले आओ, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इधर मैया ने खत को लिखा। खत को लिखने के बाद में आज उस पंडित के हाथ सोए खत को भिजवा दिया। चलते जा रहे हैं। इधर जो सुसुपाल था वो आज महाराज अपनी भाभी से जैसे ही पत्र मिला, पत्र पढ़ के कहने लगा भाभी, ओ भाभी। हाँ हाँ श्रृंगार कर दो, हमें दूल्हा बना दो। कहा है दूल्हा बना दे? हाँ दूल्हा और नहीं तो कहा। अरे लगन ना है, चिट्ठी ना है और दूल्हा? हमें दूल्हा, हाँ हमें दूल्हा बना दो, हमें शादी करवे जा रहे। दूल्हा कहाँ से जा रही शादी कर? कहाँ से जा रहे देवर जी? भाभी तुम्हें नहीं पता? हाँ हमारे जो जीजा हैं है ना, हाँ हाँ, उन्होंने खत में लिखा है कि मेरी बहन रुक्मणी के साथ में विवाह कर लो, अगर जीजा होए तो ऐसो हो, अन्यथा होए नहीं। अच्छा हाँ तो वहाँ हमने सुनी है, बड़ी होशियारी से जाइयो। हमने सुना है 2 बरातें आ रही हैं, भगवान कन्हैया भी आ रहे हैं वहाँ। सुसपाल बड़े होशियारी से जाना, तो तुम्हें मैं दूल्हा बनाए। तो मैया, हाँ ओ भाभी, हाँ हमें ऐसो करो, ज्यादा बातें तो पढ़ाओ नहीं, नीकी तरीका से दूल्हा बना दो, तई में तुम्हारी खैर है ना, समझ लियो तुम। अब भाभी सोचने लगी, ज्यादा कुछ कहता अट सट पकड़ने लगेगा तो दूल्हा बनाने लगी। कैसे दूल्हा बना रही है? आज बन के दूल्हा ठाड़ो हियो करके सर्व सोले श्रृंगार। भाभी तो थी आज शिशुपाल को दूल्हा बनाने लगी। किस प्रकार से? अरे बन के दूल्हा ठाड़ो हियो करके सर्व सोले श्रृंगार।
शिशुपाल जो था दूल्हा बनने के लिए खड़ा हुआ है, पटा से पैर फिसल जाता है, इधर छींक आ जाती है तो भाभी बोली लला देवर अबे उस उधर जाओ, मान लियो हमारी बात मान लियो। तो मैया इधर जैसे इतनी बात कही तो भौजी कौन तो ही कहने लगे तुम्हें बनाने हैं तो नीकी तरीका से बनाए देवता से तुम तो जी कह रहे न तुम मई कह रहे ना। तो डर की वजह से भाभी भी श्रृंगार करने लगी। जब तक रथ पर सवार हुए कौआ चिल्लाने लगे सूखी डाली पर बैठ के। इधर काला नाग जो था रास्ता काट गया, फिर भी नहीं माने। शिशुपाल जो थे चलते जा रहे हैं, जा करके कहाँ पहुंचे कुंदनपुर में। कुंदनपुर में जैसे ही पहुंचे रुक्म के यहाँ, तो महाराज जन्माशय में आराम से ठहरे जा करके। इधर क्या हुआ, इधर जब जो रुक्मिणी मैया थी उन्होंने नाई पंडित को भेजा था, तो वो पंडित जो था आज रास्ते में उसे नींद आ जाती है और एक वृक्ष की छाया में सो जाता है। जैसे ही भगवान कन्हैया ने ये देखा कि पंडित जी को तो ऐसे कम से कम 10 दिन बीती तो नहीं जो द्वारिका के नहीं आए पे, तब तक तो रुक्मिणी की शादी हुई जे। तो योग माया को आदेश दिया कि जाओ, जा करके चली जाओ, और जो ब्रह्मदेव लेटे हुए हैं, ब्रह्म महात्मा जो लेटे हुए हैं, उन्हें जाकर के उन्हें जाकर के द्वारिकापुरी में लिटा दो। जैसे इतनी बात को सुनने के बाद में इधर योग माया जो थी अपनी योग माया दिखाई, और दिखाने के बाद में जो पंडित जी थे उन्हें द्वारिकापुरी के बाहर लिटा दिया। इधर क्या हुआ महाराज, जैसे ही आंख खुली, जैसे ही उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा हम कहां सो रहे थे, कहां आ गए। एक भैया तब तक निकल तब जा रहे तवाई चिमटा हुआ भैया की तरह जय हती महाराज। तबे पूछने लगे भैया ओए, हाँ ओए वीरन क्या है, जे बता हाँ जुका कौन सा गांव है? ये द्वारका 6 है। द्वारिका 6? हाँ हाँ। क्या भैया जब बता, हाँ हाँ, जब बाकी में द्वारिका 6? हाँ द्वारका 6 है। जब राजा को है जग द्वारका 6 है, भगवान द्वारकाधीश भगवान कन्हैया 6 भैया इन द्वारिका 6 भगवान कन्हैया 6 भैया। हमें तो एक कन्हैया के पास जाने तो, एक ही द्वारिकापुरी में जाने तो। अच्छा हाँ, अरे ये है गुजरात प्रांत पड़ता है, इसमें छक्काड़े की बोली होती है। आप यूपी के रहने वाले हैं, यूपी में बोलते हैं और हमारे यहाँ बोलते हैं 6। अच्छा, तो ये एक ही द्वारकापुरी है? हाँ, भगवान इसी में भगवान कन्हैया द्वारकाधीश इसी में रहते हैं। कन्हैया भी एक ही है? हाँ, एक ही कन्हैया है। तो इसका मतलब मैं सही जगह आया? हाँ, सही जगह आ गए आप। तो महाराज इधर जैसे ही इतनी बात सुनी तो महाराज श्याम सुंदर से मुलाकात हुई। उन्होंने जाकर के उन्हें पत्र दे दिया। पत्र जैसे पढ़ा कन्हैया ने आधा ही पत्र पढ़ पाया, तब तक कहने लगे ब्रह्मदेव आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करिए, मैं अति शीघ्र ही आता हूं, यहीं पर ठहरिए आप तब तक। जैसे ही इतनी बात कही उग्रसेन से आदेश लिया, आज्ञा मांगी। इधर रथ पे सवार होकर के भगवान कन्हैया जो थे कुंदनपुर के लिए प्रस्थान कर गए। बलराम भैया को पता चला, उन्होंने सेना को सजवाया। सेना को सजवाने के बाद में वो भी आज पीछे से कुंदनपुर के लिए प्रस्थान कर गए। इधर क्या हुआ, इधर महाराज जैसे ही शादी विवाह की तैयारियां चल रही थी तो मैया रुक्मिणी जो थी, यदि रुक्मिणी मैया और भगवान श्री कृष्ण यदि मेरी आवाज को सुन पा रहे हो तो अति शीघ्र झांकी को लेकर के आ जाएं। रुक्मिणी मैया